रेडी। हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स, उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे आना ही चाहिए ये वाला। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ईजी भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जाम्पल हमें ये बोल रहा है कि हमें 6 एंड 72 एंड 120 का एचसीएफ फाइंड करना है एंड साथ साथ एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। सो गाइस, जैसे कि हमें बोला जा रहा है एग्जाम्पल में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है इन तीनों का। सो गाइस, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में बोला गया कि इन तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो हमारा 6 का फैक्टर आया है वो 2 की पावर 1 आया है एंड 3 की पावर 1 आया है। इसी तरह 72 का जो फैक्टर आया है वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आया है। मीन्स 2 3 बार आया है एंड 3 2 बार आया है। एंड सिमिलरली 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो हमारे इसके फैक्टर आए हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 आया है। मीन्स 2 3 बार आया है एंड 3 एक बार आया है एंड 5 एक बार आया है। सो गाइस, आप लोग क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुका है। तो अब मैं दोस्तों आप लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना सिखाऊंगा बहुत ही ईजिएस्ट वे में। तो देखो, मैं आप लोग को सबसे पहले एचसीएफ करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे करेंगे आप लोग इन तीनों का एक बार देख लीजिए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जितना पावर ले रहा है उसको उतना लगा दीजिए। जैसे यहाँ पास 2 एक बार है तो 2 एक बार लिख दीजिए। ठीक है, 3 एक बार है 3 एक बार लिख दीजिए। 3 की पावर 1 मतलब। ठीक है, यहाँ पास 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिखिए एंड 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिखिए। एंड यहाँ पास सेफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, इसको इक्वेट करना होगा। इक्वेट करने का मतलब ये है कि इन तीनों में, मीन्स तीनों में कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तीनों चीज़ कॉमन होनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे बीच में जो भी है सब सेम रहना चाहिए। सो गाइस, यदि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे में एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करना होगा, इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 6 के फैक्टर को 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 लिख लेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, 72 क्या करेंगे, 2 की पावर 3 क्योंकि 2 3 बार है। ठीक है, एंड 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है। ठीक है, उसके बाद 120 करेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू लगाएंगे एंड देन 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब यहाँ पास देखिए, तीनों में जो है कॉमन क्या है, ठीक है 2 है, 3 ठीक है। बट यहाँ पास तीनों में कॉमन 5 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 0 लिखकर 5 भी कॉमन कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों 5 की पावर 0 का मतलब 1, इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ईजी बनाता है दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने को। ईजी बनाता है दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करने के लिए। तो देखो, आप लोग को मैं बताने जा रहा था एचसीएफ कैसे निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इन तीनों में देखना होगा, इन तीनों में से कॉमन फैक्टर में से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पावर किसकी है। मतलब इन तीनों में से लोवेस्ट पावर किसकी है, ऑब्वियसली 2 की पावर 1 इसकी है ना। तो आप यहाँ पास इसको लिख देंगे। एचसीएफ निकालने का दोस्तों तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोग को। उसके बाद आप दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पास 3 में से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पावर किसकी है, ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 1। तो हम यहाँ पास 3 की पावर 1 को कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पावर किसकी है, ऑब्वियस सी बात है इन, मतलब ये है। तो 5 की पावर 0 यहाँ पास आप लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 की पावर 1 बड़ी होती है 5 की पावर 0 से। अब आपने क्या करना है, इसको इंटू करके मतलब सॉल्व कर देना है। तो 5 की पावर 0 मतलब 1 एंड 3 एंड 2 2 3 6। तो इसका जो एचसीएफ आएगा बेसिकली 672 एंड 120 का, वो बेसिकली 6 आएगा। दोस्तों आप लोग चेक करके देख सकते हैं लॉन्ग मेथड से। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका दोस्तों क्या है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर आप लोग को देखना है। मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को कंसीडर करना है। क्या करना है, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को कंसीडर करना है। तो आप लोग यहाँ पास कंसीडर कर लीजिए। देखो यहाँ पास जो कॉमन फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3। तो आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पास 2 की पावर 3 ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पास इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 की पावर 2। आप लोग यहाँ पास देख भी सकते हैं। तो 3 की पावर 2 को हम यहाँ पास कंसिडर कर रहे हैं। एंड अगेन उसके बाद इन तीनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, ऑब्वियस सी बात है 5 की पावर 1 है। तो अब उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पास 8 एंड 3 की पावर 2 मतलब यहाँ पास 9 एंड 5। इसको दोस्तों आप लोग इंटू करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा।
72 एंड 5, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35, 136। सो गाइस यहाँ पास हमारे जो एलसीएम आ रहा है वो 672 का एंड 120 का वो तो दोस्तों हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है 6 का, 72 का एंड 120 का वो 360 आ रहा है। एंड दोस्तों आप लोग इसको लॉन्ग मेथड से भी चेक कर सकते हो एलसीएम करके। तो आई होप गाइस आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और दोस्तों मैं आप लोग को नोटिस करवाना चाहता हूँ कि जो ये 6 है, ठीक है, मतलब ये जो 6 है, ये 72 है, ये 122 है, मीन्स 120 है, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इनके एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि ये चीज़ें सिर्फ 2 ही नंबर में ही अप्लाई होती हैं। मतलब यदि यहाँ पर 72 ना होता मान लीजिए, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट है ना इनके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता। आप लोग एक बार क्या कीजिएगा कि इसका एंड इसका एलसीएम लीजिएगा एंड एचसीएफ लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 6 एंड 122 का इंटू कीजिएगा, जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 72 आ रहा है, आ ही रहा है इतना, तो इनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ होगा ना उनका आप इंटू एक बार कीजिएगा, तो जो भी आएगा वो 720 के बराबर आएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट, नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू एलसीएम एंड इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आता है। ये चीज़ें सिर्फ 2 ही नंबर में अप्लाइड हो सकती हैं, 3 नंबर में अप्लाइड नहीं होंगी, जैसे कुछ इस टाइप की। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड दोस्तों अब हम मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज में, तब तक के लिए दोस्तों